घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। घर में काली चींटियां दिखना शुभ है या नहीं? घर में लाल चींटियां आना शुभ है या नहीं? चींटियां भी चमका सकती हैं किस्मत। देखिए काल चक्र। जी हाँ, हो सकता है कि आपके घर में एक भी चींटी ना हो, या ये भी हो सकता है कि आपके घर में 2-4 ही चींटियां दिखती हों, या ये भी हो सकता है कि आपके घर में चींटियों की तादाद ज़्यादा हो। ये हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज काल चक्र में हम चींटियों से आपकी किस्मत के कनेक्शन के बारे में ही बात करने वाले हैं। आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि आपके घर में चींटियों का होना आपके लिए लकी है या फिर अनलकी। आपका चींटियों को कुछ देना आपके कुंडली के किन अशुभ ग्रहों को सुधार सकता है, इसके बारे में भी पंडित जी से आज हम जानेंगे। विषय बहुत दिलचस्प है और इस बारे में इससे पहले आपको किसी ने कभी ज़्यादा बताया भी नहीं होगा, तो बहुत ध्यान से आज का काल चक्र देखिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो अभी कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़िए। हमें आप फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले नज़र डाल लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त पर। 4 जून 2021 दिन शुक्रवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, जो कल सुबह 4:07 तक रहेगी। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात 8:47 तक रहेगा। इसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू होगा। आयुष्मान योग रात 2:50 तक है। इसके बाद सौभाग्य योग शुरू होगा। आज सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग बना हुआ है। पंचक पूरे दिन रहेगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं जिन्हें जानना आवश्यक है, जैसे राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, भद्रा काल दोपहर 3:10 से कल सुबह 4:07 तक, इसी तरह से यमगंड काल दोपहर 3:48 से शाम 5:32 तक रहने वाला है। इन अशुभ समयों में ना तो यात्रा के लिए प्रस्थान करें और ना किसी कार्य का शुभारंभ करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए शुरुआत करते हैं हमारी दिलचस्प चर्चा की। चींटियों का हमारी किस्मत, हमारे भविष्य, हमारी आमदनी, हमारी खुशहाली से आखिर क्या कनेक्शन है? चींटियां अगर आपके घर में हैं तो इससे आपको फ़ायदा होगा या फिर आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है? आइए सबसे पहले इसी बारे में बात करेंगे। पंडित जी, सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि कैसे आखिर चींटियों का हमारी किस्मत से कनेक्शन हो सकता है, इसके बारे में बताइए। और ये भी बताइए कि अगर हमारे घर में चींटियाँ हैं तो क्या हमें इसको लेकर चिंतित होने की ज़रूरत है? देखो रोमिता, पहली बात तो ये जान लो कि हम भले नहीं जानते कि कौन सा सिग्नल क्या कह रहा है, लेकिन हमारे जीवन के आगामी एक एक पल के लिए प्रकृति सिग्नल देती है। जैसे आप घर से निकल रहे हैं और खाली बर्तन आपके सामने पड़ा हुआ मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि आप खाली हाथ वापस लौटेंगे, आपका काम नहीं बनेगा। लेकिन अगर भरा हुआ जल से परिपूर्ण बर्तन लेकर के कोई आता हुआ आपको रास्ते में मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि आसानी से आपके सारे काम बनेंगे। इसी तरह से तमाम ऐसे संकेत हैं जो ये बताते हैं कि क्या होने वाला है। उसी क्रम में पिपीलिका, चींटी को पिपीलिका कहते हैं, चींटी को पिपीलिका कहते हैं। और जब हम अपने पितरों के लिए यज्ञ करते हैं, अपने पितरों के लिए पिंडदान की प्रक्रिया पूरी करते हैं, तो उसमें गौ बलि, श्वान बलि, काग बलि, पिपीलिका बलि, काग बलि,
ये इतनी बली होती है, जिसमें पिपीलिका का नाम भी आता है, अर्थात चींटी का भी नाम आता है। चींटी एक प्रकृति का संकेत है हमारे जीवन में अच्छे और बुरे दिन आने के। तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा और तब आप सोचिएगा कि हाँ, ऐसी घटना जब आपके जीवन में घटी थी तो कैसे क्या हुआ था। काली चींटियों में वैसे तो भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि कुत्ता, चींटी, कीड़े मकोड़ों को अन्न डालना भूत यज्ञ है। चींटी को भोजन कराने से शनि और राहु के दोषों का संयुक्त रूप से दोष समाप्त हो जाता है। अगर आपके घर में काली चींटियां दिखाई दें तो इन चींटियों को आप आटा जरूर खिलाएं। ऐसा करने से जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जो लोग प्रायः चींटियों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, अनजाने में भले नुकसान हो जाए, जानबूझकर चींटियों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और काली चींटियों के लिए पंजीरी या आटा डाल करके उनकी व्यवस्था करते हैं, ऐसे लोग सचमुच में अच्छे कुल में जन्म लेते हैं या फिर अच्छे लोक को प्राप्त होते हैं। देखिए, चींटियों का संबंध शनि से भी है। जब घर में ज्यादा चींटियां हो जाएं तो समझ लीजिए कि शनि देव का प्रभाव कुछ घर पर ज्यादा ही पड़ने लगा है। ऐसा होने पर आपके घर में कलेश, नेगेटिविटी, आर्थिक संकट बढ़ने लगता है, लोग आलसी हो जाते हैं। लाल चींटियों की तुलना में काली चींटियां शुभ मानी जाती हैं। चींटी को आटा डालने से राहु और शनि के दोषों का निवारण होता है। राहु केतु शनि की महादशा, अंतरदशा फिर या प्रत्यंतर दशा अगर चल रही है तो आटे में चीनी मिलाकर के उसे घी में भूनें और चींटियों को डालें। दूसरे शब्दों में कहें तो ये पंजीरी बन गई। पंजीरी आप चींटियों पर डालें। चींटियों को आटा और शक्कर खिलाने से कर्ज भी कम हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन सारी चींटियां शुभकारी ही नहीं होती हैं। कुछ चींटियां अमंगल को भी जन्म देती हैं, जिसे मैं इसी कार्यक्रम में आगे आपको बताऊंगा। इसलिए आज के कार्यक्रम पर विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो घर में अगर चींटियां हैं तो क्या करना है आपको, ये भी पंडित जी आपको आगे बताने वाले हैं, इसलिए आज बहुत ध्यान से कालचक्र देखिए। फिलहाल राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं, साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपकी मेष राशि है तो आप जान लीजिए कि आपके राशि से धन स्थान में सूर्य और राहु की स्थिति है बुध के साथ। बुध तो बकरी होकर के 29 अंश 36 कला पर गोचर कर रहा है, लेकिन सूर्य और राहु यहाँ ज्यादा मायने रखते हैं। और सूर्य राहु का एक ग्रहण दोष आपके धन भाव में इस बात का संकेत कर रहा है कि आप पैसों से जुड़ा कोई भी किसी भी प्रकार का आज लेन देन ना करें, तो ये आपके हित में होगा। रही बात आपके दशम भाव में शनि की स्वग्रही होने की, तो इसके कारण आपके काम की तारीफ होगी, क्योंकि आपके हाथ में कला तो है ही है। तो आप जब काम करेंगे तो लोग तारीफ करेंगे। किसी करीबी से भी आज आपको गुड न्यूज मिल सकती है, कुछ समाचार शुभ आपको मिल सकता है। लेकिन चूंकि मंगल नीच राशि में है, शनि की दृष्टि में है, तो कहीं न कहीं से थकान और बेचैनी तो महसूस होगी। थकान महसूस हो ठीक है, लेकिन बेचैनी महसूस होना ठीक नहीं है। अपने को पॉजिटिव रखो और सकारात्मक रहो। दुविधा में कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर किसी विषय पर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उसमें निर्णय लेने की आवश्यकता भी नहीं है। बहनों को आज आपको कोई उपहार देना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी से जानेंगे कि वृषभ राशि के अगर आप जातक हैं तो आज आपका राशिफल क्या कहता है। लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक राधा हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ी हैं, आइए उनसे बात करेंगे। राधा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। हेलो, हाँ जी पंडित जी, राम राम। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में और अपने भांजे के बारे में पूछना राम राम।
पंडित जी, मैं अपने भांजे के बारे में और बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा भांजा है मुरादाबाद में, उसका नाम है अजय। उसका जन्म है 22 जनवरी 1997 दिन शनिवार रात को 9:30 बजे और बीटेक की पढ़ाई कर रखी है। वो जॉब के लिए बड़ा परेशान है, दिल्ली जाता है, रह के आ जाता है, उसकी कोई जॉब नहीं लग रही गुरुजी। और बेटा है, वो कह रहा है मैं परचूनी का काम करूँ, दुकान खोल लूँ, इस टाइम बहुत परेशानी चल रही है। आप बताइए पंडित जी क्या काम करें और किस नाम से करें। देखिए राधा जी, ऐसा है, मैं बताऊंगा कि आपके भांजे के बारे में जहां तक आपने प्रश्न किया है तो उसके बारे में तो बताऊं कि अभी तो उनका बहुत खराब समय चल रहा है। सूर्य राहु का ग्रहण दोष उनकी बुद्धि को पूरा कुंद करके रख दिया है। वो निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बीटेक जरूर उन्होंने किया है, लेकिन उनको अपने पढ़ाई से संबंधित नौकरी नहीं मिल रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि 15 अगस्त के बाद उन्हें नौकरी का योग बनेगा और उन्हें एक बार 15 अगस्त के बाद फिर आकर के प्रयास करना चाहिए। लेकिन नौकरी मिल ही जाए, इसके लिए उन्हें हर रोज सूर्योदय के समय नहा करके सूर्य को जल देना चाहिए और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। इससे उनकी परिस्थिति में परिवर्तन होगा, उन्हें काम में भी सफलता मिलेगी। जहां तक राधा तुमने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे पंचम भाव में नीच का मंगल बैठा हुआ है। तुम्हारे बेटे में बड़ी योग्यता नहीं है, पढ़ाई लिखाई इसकी ठीक से हुई नहीं है। तो इससे आपको चाहिए कि आप इसे परचून की दुकान करवा दीजिए, जिसको किराना व्यवसाय कहते हैं। किराना व्यवसाय इससे करवा दीजिए और दूसरे कोई व्यवसाय इसको फलेंगे नहीं। किराना व्यवसाय में ये अच्छा कर लेगा और कम से कम अपने परिवार का ठीक से गुजारा कर लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जानेंगे पंडित जी से वृषभ राशि का आज का राशिफल क्या कहता है। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे, साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ रंग और शुभ उपाय कौन सा है, देखिए। देखिए, अगर आपकी भी वृषभ राशि है तो आप भी सुनते सुनते थक चुके होंगे कि आपके राशि में राहु, सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं। खैर, राहु और सूर्य का गोचर करना एक साथ, यही तो ग्रहण योग है। तो लेकिन आज आपके आमदनी के स्थान में चंद्रमा आ गया है, धन के स्थान में शुक्र आ गया है। तो एक ऐसी अच्छी बात है कि आज कहीं न कहीं से आपका रुका हुआ पेमेंट आपको मिलने वाला है और बिजनेस में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण डील आपके हाथ लगेगी, क्योंकि आपके आजीविका भाव में बृहस्पति है। तो कोई न कोई सफलता तो आपको देकर ही रहेगा। परिवार वालों के साथ समय व्यतीत होगा। हाँ, हो सकता है शुक्र के कारण कि आप थोड़ा सा लेथर्जी या थकान महसूस करें। गुस्से में कोई भी फैसला या कोई भी डिसीजन न लें। किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चींटियां अगर आपके घर में है तो चींटियों को क्या डालने से आपकी कौन सी मनोकामना पूरी होगी, कैसे चींटियां आपको कष्टों से मुक्ति दिलाएंगी, ये भी पंडित जी से जानेंगे हम। लेकिन उससे पहले हमारे साथ नरेंद्र, एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करेंगे। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, पंडित जी जय मां विंध्यवासिनी। जय मां। मैं अपने बेटे के बारे में पूछ रहा हूँ। मेरे बेटे का नाम है अभय गुप्ता। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 11:40 जी 19/11/1995 सुबह 11:40। उसकी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और शादी का योग कब तक है, भविष्य और स्वास्थ्य कैसा रहेगा? बृहस्पति आपके पुत्र भाव का स्वामी है, उसके आजीविका भाव का भी स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति चंद्रमा का इत्तेसाल नहीं हो रहा है, इसलिए सरकारी नौकरी का बिल्कुल कहीं दूर दूर तक योग नहीं है। समय बर्बाद न करें, अपनी योग्यता के अनुसार काम चयन करके अपनी आजीविका को आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से जिस दिन आजीविका में सफलता मिलेगी
उसके बाद विवाह संबंधी कार्य 27वें वर्ष में संपन्न हो जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से कि आपको चींटियों को क्या खिलाना है, क्या खिलाने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि काली और लाल चींटियां अलग अलग देवताओं का वास और अलग अलग प्रभाव इनका पड़ता है, ऐसे में क्या दोनों चींटियों को अलग अलग चीज़ें देनी चाहिए, और अगर हम ये चीज़ें देते हैं तो हमारी कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? देखो, सही बात यह है रोमिता कि काली चींटियों को अगर चावल में, पके हुए चावल में चीनी मिला करके और खिलाया जाए तो इससे निश्चित रूप से भाग्योदय होता है, परिवार में सुख शांति और प्यार का माहौल होता है। घर में अचानक से काली चींटियां अगर दिखने लगें तो उन्हें नारियल का सूखा पाउडर चीनी मिला करके आप डाल सकते हैं। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। बादाम के पाउडर में चीनी मिलाकर के काली चींटियों को डालने से नौकरी से जुड़ा हर संकट दूर हो सकता है। अगर आपके नौकरी पर संकट आया हुआ है तो आप शुक्रवार को थोड़े से बादाम को मिक्सर में पीस करके और उसमें थोड़ी सी चीनी मिला करके अगर उसके ऊपर चींटियों को आप डाल दें तो निसंदेह आपके नौकरी में आई हुई समस्या ठीक हो जाती है। देखिए, सनातन धर्म में चींटी से लेकर हाथी तक का महात्मा है। कभी आपने सोचा कि भगवान ने चींटी को खाने के लिए चीनी बना दिया और हाथी को खाने के लिए लकड़ी बना दिया? हाथी लकड़ी चबाता है और चींटी चीनी खाता है। एक कहावत है मराठी में, मुंगी बनून शक्कर घेऊन आणि हाथी बनून लक्कड़ घेऊन। चींटी बन करके चीनी खाया जा सकता है, हाथी बन करके लकड़ी ही चबाया जा सकता है। तो देखिए, अगर आप चींटियों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और जानबूझ करके आप उन्हें किसी प्रकार के उनके जीवन की क्षति नहीं करते हैं तो मेरा विश्वास है, पहली बात तो आप धार्मिक हैं, दूसरी बात आपके काम में वृद्धि होती रहेगी। इसलिए कि अगर आपका दिल दिमाग दयावान है, परोपकारी है, तो ईश्वर की कृपा भी आपके साथ है। देखिए, आपके सारे काम अगर बिगड़ रहे हैं तो चींटियों को मीठी रोटी बना करके, उसका बुरादा बना करके आप खिला सकते हैं। इससे आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। और आपको घर में या घर की छत पर काली चींटियां अगर कतार में चलते हुए मिलें तो समझ लीजिएगा कि आपका भाग्य चमकने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए जानते हैं मिथुन राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है, आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा। देखिए, आपके राशि में शुक्र इस समय 7 अंश 46 कला पर गोचर कर रहा है। आपके व्यय भाव में बुध, सूर्य और राहु की स्थिति है। तो मैं एक ही बात तो कहना चाहूंगा, पैसों को लेकर के कोई वाद विवाद न करें, पैसों के लेन देन को लेकर के कोई लड़ाई झगड़ा न करें, नहीं तो इससे आपका भविष्य और ज्यादा परेशानी में पड़ जाएगा। क्योंकि व्यय भाव में राहु सूर्य का होना इस बात का संकेत है कि कहीं पैसा वापस लेने के लिए आपको लड़ाई झगड़ा अगर करने की नौबत आ गई तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगी। नौकरी या कारोबार में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आज पिता से आपको सहयोग मिलेगा और सेहत को लेकर के आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि सावधान रहना चाहिए। आज किसी अजनबी पर भरोसा आपको नहीं करना चाहिए। हल्दी का तिलक आपको अपने माथे पर लगाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आज ग्रह गोचर आपके लिए क्या कहता है जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले अहमदाबाद से हमारे साथ कालचक्र दर्शक भरत जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। भरत जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। नमस्कार पंडित जी, मेरा जन्म 18 मार्च 1976 दोपहर 1:05 हाँ, नमस्कार। चेन्नई में हुआ है। मैं बिजनेस करना चाहता हूँ।
कब का और किस वस्तु का बिजनेस करना चाहिए? चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है और शुक्र अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से, स्नेहा दृष्टि से देख रहा है। अगर सचमुच में आप व्यवसाय करने के लिए अपना मन बना चुके हैं तो आपको कॉस्मेटिक का व्यवसाय करना चाहिए, श्रृंगार प्रसाधन सामग्री का व्यवसाय करना चाहिए। अगर आप कॉस्मेटिक का अपना व्यवसाय करेंगे तो इसमें कभी आपको नुकसान नहीं होगा। हाँ, प्रगति बहुत तेज नहीं होगी लेकिन नुकसान नहीं होगा और आप अपने जिम्मेदारी को ठीक से निर्वाह कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि के अगर आप जातक हैं तो आज का पूरा दिन आपका कैसा बीतने वाला है। देखिए, कर्क राशि में भले नीच राशि में मंगल गोचर कर रहा है, लेकिन कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय अगर आप देखें तो वो भाग्य स्थान में है। भाग्य स्थान का मतलब 10 अंश 30 कला पर वो मीन राशि में है और जब भाग्य स्थान पर लग्नेश होगा तो निश्चित है कि अचानक धन लाभ होगा। नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए दिन अच्छा है। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। परिवार के बुजुर्गों का खास आपको ध्यान रखना चाहिए। आज बिना मांगे किसी को, वैसे तो कभी बिना मांगे सलाह नहीं देना चाहिए। मीठी रोटी बना करके गाय को खिलानी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर अचानक से आपके घर में चींटियों की संख्या में इजाफा होने लगा है तो आज का कालचक्र आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि चींटियों का घर में बढ़ना आपकी किस्मत पर असर डालता है। यह असर आपके लिए शुभ है या फिर परेशानियां बढ़ाने वाला है, यही तो आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं काली चींटियों की। पंडित जी, घर में किस दिशा से चींटियों का आना किन बातों की ओर इशारा करता है, ये समझाइए। साथ ही चींटियों को मारने से कैसे हम पाप के भागीदार बन सकते हैं, ये भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, जैसे आप हवा चलने के अनुमान को लेकर के ये पता लगा लेते हैं कि बरसात होगी कि नहीं। पूरब से हवा चले तो बरसात होगी, पश्चिम से हवा चले तो चाहे जितने बादल हों वो छट जाएंगे, बरसात नहीं होगी। उत्तर से हवा चले तो भी बरसात के संयोग बनेंगे, दक्षिण से हवा चले तो बरसात के संयोग नहीं बनेंगे। जिस तरह से हवा को देख करके हम प्रकृति का रुख जान लेते हैं, उसी तरह से चींटियों का भी आगमन अपने आप में महत्व रखता है। अगर आपके घर में चींटियां लाइन बना करके उत्तर से दक्षिण दिशा में मूव कर रही हैं, उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही हैं, उत्तर दिशा से आ रही हैं, तो ये मान लीजिएगा कि आपके लिए शुभ संकेत है। ये आपके भाग्योदय का लक्षण है। और काली चींटियां अगर दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही हैं लाइन बना करके, तब भी ये मान लीजिएगा कि ये चीज आपके लिए लाभकारी है। और अगर काली चींटियां पूर्व की दिशा से आ रही हैं और पश्चिम की ओर बढ़ रही हैं, ये नकारात्मक है। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। नकारात्मक सूचना मिलने का संकेत है। किसी काम में आपको असफलता का संदेश मिलने वाला है। और अगर काली चींटियां आपके घर में पश्चिम दिशा से पूरब की ओर आ रही हैं तो आपके यात्रा का योग बनता है। आप सावधान हो जाइए, आपको यात्रा करनी पड़ेगी। उन चींटियों को शक्कर और आटा मिला करके आपको खिलाना चाहिए और काली चींटियों को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके पितरों के रूप में होती हैं और आप इन्हें जो भी खिलाते हैं उससे आपके पितर अत्यधिक संतुष्ट होते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में जो बलि वैष्णोदेव कहा गया है उसमें पिपीलिका बलि भी क्रम में आती है। स्वान बलि, काग बलि, गो बलि, पिपीलिका बलि, ये सब चीजें शास्त्र सम्मत हैं। पितरों की शांति के लिए पितृपक्ष में चींटियों के लिए भोजन की जो लोग व्यवस्था करते हैं उनके पितर स्वर्ग में दूध पीते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।
और आइए अब बात करेंगे सिंह राशि के आज के राशिफल की। आज का पूरा दिन सिंह राशि के जातकों का कैसा बीतेगा, देख लीजिए। देखिए, यदि आपकी सिंह राशि है तो आपके खर्च के स्थान में नीच राशि में मंगल बैठा हुआ है और आपका राशि स्वामी अब भी राहु के साथ ग्रहण दोष में पीड़ित हो रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि बीमारी पर पैसा खर्च हो सकता है और छोटी बीमारी भी ज्यादा आपके लिए डरावनी हो सकती है। एक बात बहुत अच्छी है कि आपके सप्तम स्थान से बृहस्पति की जो दृष्टि है उसके आधार पर यदि आप व्यवसायी हैं या नौकरी पेशा हैं तो आपके काम की प्रशंसा होगी, आपके निर्णय की प्रशंसा होगी कि आपने सही समय पर सही निर्णय लेकर के संस्था को लाभ दिया है। परिवार में किसी से मनमुटाव हो सकता है। उदर विकार, दिन में 2 बजे के बाद पेट में हल्की फुल्की तकलीफ हो सकती है। गलत विचार और बुरी संगत से दूरी बना करके रखें। आज लाल रंग के कपड़े आप पहन सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी आज आपको यही बता रहे हैं कि चींटियों का आपके घर में आना शुभ है या अशुभ है। ये चींटियां आपको धनवान बनाएंगी या फिर आपका नुकसान कराएंगी। तो बहुत ध्यान से कालचक्र देखते रहिए। साथ ही कन्या राशि का आज का राशिफल क्या कहता है ये भी पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले राजीव कालचक्र दर्शक महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई 1974, दोपहर में 3:28, महाराष्ट्र जालना। मेरा 5 साल से कारोबार ही पूरा ठप हो गया पंडित जी, तो क्या करना चाहिए? मेरा इलेक्ट्रिकल का व्यवस्था है। राजू भैया, ऐसा है कि समय तो आपका चलना ठीक शुरू हो रहा है, लेकिन अभी इंतजार करिएगा थोड़ा सा अगस्त तक का। अगस्त के बाद अगर हो सके तो फिर से आपको इलेक्ट्रॉनिक का व्यवसाय करना चाहिए। अब उस बार आपकी थोड़ी थोड़ी भूल के कारण नुकसान हुआ, थोड़े थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस के कारण नुकसान हुआ, लेकिन इस बार आपको अनुभव हो चुका है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के काम करेंगे तो इस बार नुकसान होने की संभावना नहीं है। और अगर आपके घर में लाल चींटियां बढ़ने लगी हैं तो ये किस ओर संकेत करता है, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले कन्या राशि का आज का राशिफल क्या कहता है, देखिए। कन्या राशि का ट्रांजिट ये कहता है कि कन्या राशि के जातकों के पंचम भाव में, संतान भाव में शनि की उपस्थिति है। स्वगृही जो बकरी हो चुके हैं 19 अंश 15 कला पर गोचर कर रहे हैं। छठे रोग स्थान में आपके बृहस्पति है और 7वें पत्नी स्थान में या पति स्थान में आपके चंद्रमा है। तो कहना ये चाहूंगा कि ऑनलाइन शॉपिंग पे आपका पैसा खर्च होगा और मेरे दृष्टि से बेवजह होगा। आप पैसे की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप खर्चा करना चाहते हैं। कारोबार में साझेदारों से मेलजोल का फायदा आपको मिलेगा और शादी की बात आपके पक्की हो सकती है। आज सिर दर्द की समस्या हो सकती है। आज गुस्सा बिल्कुल ना करें। पंछियों को दाना पानी डालें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो काली चींटियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है, लेकिन लाल चींटियां भी अगर घर में लगातार बढ़ रही हैं तो क्या आपको चिंता करने की जरूरत है? क्या इशारा ये करती हैं जब लाल चींटियां घर में ज्यादा बढ़ जाती हैं? इसके बारे में जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ काल चक्र दर्शक राम स्वरूप जी जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राम स्वरूप जी, बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना प्रश्न। चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया। एक और हमारे साथ काल चक्र दर्शक गुजरात से जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। अपना नाम बताकर अपना प्रश्न करिए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। मेरा नाम जानवी है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 10 मई 2004 रात को 11:05 को
मुझे अपने करियर के बारे में जानना है और मुझे न्यायाधीश बनना है। उसमें पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी और वो उसमें कितना समय लग सकता है? देखो जानवी, सच्ची बात यह है कि अभी तुम 17 साल की हो रही हो और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे इरादे बुलंद हैं। तुम मेहनत करोगी और पढ़ाई में तुम्हें सफलता भी मिलेगी, लेकिन घर वालों से तुम्हें उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। इसलिए मेरा कहना यह है कि तुम शनिवार की शाम को एक सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जला दिया करो, जिससे पढ़ाई से कभी तुम्हारा मन उचाट न हो। और LLB करो और न्यायालय संबंधी आजीविका आपकी हो जाएगी। मान सम्मान के साथ आपका जीवन व्यतीत होगा। निसंदेह आप सुखपूर्वक जीवन जी पाएंगे। जानवी, दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि बेटा, आपके धन भाव में व्यय भाव का स्वामी है। आपके परिवार की आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है, तो इसमें आपको रोज श्री सूक्तम का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। महालक्ष्मी से प्रार्थना करना चाहिए कि वो आपके पिता, आपके भाई के भाग्योदय में अपना आशीर्वाद दें, ताकि घर का वातावरण मंगलमय रह सके। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से कि अगर आपके घर में अचानक से लाल चींटियां बढ़ने लगी हैं तो इसका क्या असर होगा आपकी किस्मत पर, क्योंकि आज पंडित जी आपको यही बता रहे हैं कि चींटियां और आपकी किस्मत का क्या कनेक्शन है। पंडित जी, अगर घर में लाल चींटियां बढ़ रही हैं तो क्या समझे हम? देखो, ज्यादा नहीं बल्कि कम मात्रा में अगर काली चींटियों का घर में दिख रही हैं तो इसको खराब मत मानो, इसको शुभ मानो। और क्या लाल चींटियां भी काली चींटियों जितनी शुभ होती हैं? अब ये जान लीजिए आप, और आपको जान के हैरानी होगी। जब आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ 100% ये सही बात है। लाल चींटियों का घर में आना बिल्कुल भी शुभदायक नहीं है। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य के उदय का संकेत है। इनके घर में प्रवेश का मतलब ही है कि अब आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एक परेशानी हटेगी तो दूसरी परेशानी, दूसरी हटेगी तो तीसरी परेशानी। लाल चींटियों की संख्या घर में जितनी ज्यादा होगी, कष्ट और कर्ज उतना ही ज्यादा आपको परेशान करेगा। घर में लाल चींटियां होने का मतलब है कि भविष्य में आपको किसी बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। और घर में लाल चींटियों का बढ़ना पारिवारिक संकट का भी संकेत है। लाल चींटियों का उद्गम स्थल तो मैं आपको बता सकता हूं। लाल चींटियां जहां आपका चौखट है, जहां आपका डोर है, वो चाहे बाथरूम का गेट हो और चाहे बेडरूम का गेट हो, जहां भी आपका गेट है, जहां चौखट आपका जमीन से जुड़ता है, उसी चौखट के नीचे से ये लाल चींटियां उत्पन्न होती हैं। ये आप देख लीजिएगा। अगर लाल चींटियां आपके घर में हैं तो इस जगह पे आप देख लीजिएगा। और लाल चींटियां घर में ना रहें, इसी में आपका कल्याण है। इसके लिए पंजीरी बना करके उन्हें खिलाना चाहिए। 2-3 दिन तक पंजीरी बना के खिलाना चाहिए। अगर वो लोग कृपा करती हैं, चली जाती हैं तो ठीक, और नहीं जाती हैं तो थोड़ा सा कपूर का बूरा बना करके उनके रास्ते में डाल देना चाहिए। चली जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो अभी आपने जान लिया कि अगर लाल चींटियां घर में बढ़ गई हैं तो आप ये समझिए कि भविष्य में किसी संकट का सामना करना पड़ सकता है। और इसका उपाय भी पंडित जी ने आपको बता दिया है, तो ज़रूर ये उपाय करिए। तुला राशि के जातक हैं तो आज का पूरा दिन कैसा रहेगा आपका, देख लीजिए। अगर तुला राशि है तो मान्यवर आप अपना गोचर जान लीजिए। आज आपके भाग्य स्थान में आपका राशि स्वामी शुक्र 7 अंश 46 कला पर गोचर कर रहा है और आपके पंचम भाव में, संतान भाव में बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है। तो ज्योतिष का एक सिद्धांत है, नवमम पंचमम चैव विशेषम धन मुच्यते। पाराशर होरा का मत है कि नवम और पंचम स्थान ये विशेष धन के स्थान हैं
और अगर इन दोनों स्थानों पर शुभ ग्रह की स्थिति है तो इसका मतलब कहीं भी आज आप पैसा लगाएंगे तो आपके लिए दिन अच्छा है और फायदे में रहेगा। आज आपके सहकर्मी, आपके साथ काम करने वाले लोग आपका साथ देंगे और घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। आज नकारात्मक व्यवहार से बचिए। आज एक पौधा जरूर लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चींटियों के अलावा अगर आपके घर में दीमक, मधुमक्खी, काले चूहे, चमगादड़ का वास है तो आने वाले कल के लिए ये कैसा रहने वाला है, इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, चींटियों के बारे में तो आपने बता दिया है, लेकिन अक्सर घर में दीमक होती है, कहीं गैलरी में मधुमक्खी का छत्ता बन जाता है, साथ ही काले चूहे अगर आ रहे हैं, चमगादड़ जो है वो वास कर चुकी है घर में, तो ये क्या संकेत देता है? कैसे हम संकेतों को समझ के उन दोषों को दूर कर सकते हैं, ये भी बताइए। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि मधुमक्खी, दीमक और काले चूहे ये भी प्रकृति के द्वारा आपको एक सिग्नल देते हैं। चमगादड़ों का होना भी आपके आज और आने वाले कल के बारे में कुछ बताता है। जिस घर में दीमक या मधुमक्खी का छत्ता होता है वो गृहस्वामी को असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ता है। घर के खिड़की दरवाजों में दीमक लगना भारी नुकसान का संकेत है। जिस घर में बार बार दीमक लग जाती है वहां रहने वालों को शारीरिक कष्ट मिलता है। जिस भूमि में खुदाई में दीमक निकलते हैं ऐसी भूमि पर बना हुआ मकान हमेशा परेशानी देता है। ऐसे जगह पे जब नींव की खुदाई हो और दीमक मिल जाए या दीमक की बाम्बी मिल जाए तो उस जगह का त्याग कर देना चाहिए। उस जगह पर घर नहीं बनाना चाहिए। घर में अचानक काले चूहे का दिखना अशुभ होता है। मैं बताऊं आपको एक बड़ी मजेदार बात। हमारा हिंदुस्तान महान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हिंदुस्तान में भी जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी तो कुछ पूछना ही नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पर एक चीज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जो लोग निंदा करते हैं वो चमगादड़ होते हैं और वो कोरोना फैलाते हैं और पित्त और निमोनिया जैसे रोग होते हैं। ये रामायण में पहले से लिखा है और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हरि गुरु निंदा जे नर करही ते चमगादड़ होई अवतरही। हरि माने भगवान विष्णु, गुरु माने अपने गुरु और अपने विष्णु भगवान की जो निंदा करते हैं वो दूसरे जन्म में चमगादड़ होकर के पैदा होते हैं। लेकिन कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि चमगादड़ के कारण बीमारी फैलती है। हाँ, मानसिक बीमारियों के बारे में जैसे गोस्वामी जी ने लिखा है, मन कुटिलता रोग क्षयी। जिसके मन में कुटिलता होता है ऐसे स्त्रियों को क्षयी का रोग होता है। और ईर्षा दाद कंड ईर्षाई, ईर्ष्या करने वाले को कंडू या दाद जैसा रोग होता है। तो क्या करने पर क्या रोग होता है ये लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है कि कोरोना आएगा तो उसमें ये होगा तो वो होगा। ऐसी बुद्धिमानी क्यों करते हो? अपने ही धर्म का, अपने ही शास्त्र का, अपने ही ग्रंथ का मजाक उड़वाने में आपको कुछ मजा आता है क्या? कि अपनी बुद्धिमत्ता, आप श्रेष्ठता सिद्ध कर दोगे तो तुलसीदास के बराबरी में आपको भी स्थान मिल जाएगा। किसी चीज को आप अगर ऑनलाइन किसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उस पर विश्वसनीयता पर उसके पहले जांच परख लीजिए, क्योंकि आप 2-4 लोगों की गलती से पूरे समाज पे उंगली उठती है। इसलिए समझ सोच करके ही किसी चीज को लाइक करना चाहिए और उसको फॉरवर्ड करना चाहिए। तो चलिए आपको बताऊं कि अगर घर में अचानक काले चूहे दिख रहे हैं तो ये अशुभ संकेत है। काले चूहे नुकसान देते हैं। इन्हें आपको चूहेदानी में पकड़ करके जंगल की तरफ छोड़ ही देना चाहिए। घर की छत पर बैठकर अगर कौवा आवाज करता है तो ये भी अशुभ संकेत है। लेकिन अगर मुड़ेर पर बैठ करके कौवा घर की तरफ देख करके सुबह के समय बोल रहा है और बोल करके उड़ रहा है तो ये आपके घर में किसी अतिथि के आने का संकेत है। घर में चमगादड़ों का वास होना तो इतना अशुभ है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं। और जिस घर के आसपास हर रोज या हर महीने बहुत बिल्लियां लड़ती हैं या बिल्लियां रोती हैं तो
वहाँ भी जान लीजिए कोई असामयिक घटना घटने वाली है। बिल्लियों का रोना ठीक नहीं होता। बिल्ली अगर रोए तो उसे तुरंत टोकना चाहिए जाकर के और डांटना चाहिए, नहीं तो घर में कलेश भी होगा और कोई अशुभ समाचार भी मिलेगा। मकान की तरफ अगर कुत्ता मुंह करके रोए तो ये भी अशुभ संकेत है। और अगर 4-5 कुत्ते एक साथ दक्षिण दिशा में मुंह करके रोएं तो समझ लीजिएगा कि भूकंप आएगा 24 घंटे के अंदर या कोई बड़ी आपदा देश के ऊपर आने वाली है। अगर 4-5 कुत्ते दक्षिण दिशा में मुंह करके एक साथ रोएं तो इसका मतलब कि कुछ प्रकृति बहुत बड़ी विनाशकारी लीला करने जा रही है। और इसी तरह से अगर बंदर एक डाल से दूसरे डाल पर भागते हुए नजर आए बेवजह बेकारण, तो समझ लेना चाहिए आपको कि कुछ नुकसान होने वाला है। गाय रंभाने लगे, भैंस तोड़ने लगे खूंटा, तो भी समझ लीजिएगा कि ये भूकंप या उत्पात जैसी चीजों के लिए संकेत है। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि का आज का राशिफल क्या कहता है जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कालचक्र दर्शक सुकुमार कोलकाता से जुड़ गए हैं। आइए उनसे बात करेंगे। सुकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। मैं आपका लड़का से संबंध में बारे में जानना चाहता हूँ। रहिए सुकुमार जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 18/1/1992 जी। सुबह 9:32 दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट सिलीगुड़ी जी। उसका क्वालिफिकेशन है टेक्निकल इंजीनियरिंग किया प्लस MBA किया। मैं उसका करियर संबंध जानना चाहता हूँ। अच्छा नौकरी नहीं मिल रहा है, जो भी मिल रहा है छोटा मोटा नौकरी कर रहा है, अभी 2-2.5 साल हो गया। आगे कैसे रहेगा, करियर के बारे में भविष्य क्या होगा, विवाह क्या होगा, कब होगा, और शास्त्रों के बारे में थोड़ा बोलिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि उनका निश्चित रूप से भविष्य अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे चल करके अच्छी नौकरी करेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। विवाह तो अब तक आपको कर देना चाहिए, विवाह में तो लेट हो गया है। और ऐसा नहीं कि विवाह नहीं आ रहा है, विवाह आ भी रहा था, आपको विवाह अब तक कर देना चाहिए था, लेकिन आप उनके करियर की बेहतरी का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए 30वें साल में प्रवेश कर गए। अब विवाह के लिए लेट हो रहा है, इसलिए मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि इनका विवाह इस साल नवंबर-दिसंबर में या फिर जनवरी-फरवरी में आपको कर देना चाहिए। जहां तक इनके करियर से संतुष्टि की बात है तो ये संतुष्टि मिलने में 17 जनवरी 2023 तक का समय लगेगा। अभी थोड़ा सा इसमें समय है। इन्हें चाहिए कि शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर जरूर करें। ये उपाय अगर 7 शनिवार कर देंगे तो निश्चित रूप से नौकरी में परिवर्तन हो जाएगा और मनपसंद आजीविका मिल जाएगी, जिससे जीवन को संतुष्टि मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और वृश्चिक राशि का आज का राशिफल क्या कहता है, आज का पूरा दिन आपका कैसा बीतेगा, देखिए। चलिए, तो वृश्चिक राशि में केतु की स्थिति है और सूर्य राहु बुध की दृष्टि भी है। तो मैं तो यही आपसे कहूंगा कि अगर किसी को पैसा आपने देने के लिए कमिटमेंट किया है तो सोच समझ करके दीजिए, क्योंकि ये पैसा वापस आने की उम्मीद पर नहीं है। कार्य क्षेत्र में किसी से विवाद न करें और गुस्से की वजह से अपनों से रिश्ता न बिगाड़ें, क्योंकि आपकी कुंडली ये कहती है कि आप घर में तो बहुत गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन बाहर आप सबको भैया जी कहते हैं। तो आप घर में भी गुस्सा दिखाना बंद करिए। सेहत को लेकर के लापरवाही बिल्कुल मत करिए। आज हो सके तो यात्रा टाल दीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का आज का राशिफल, देखिए। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है तो शनिदेव अपनी ही राशि में आपके धन स्थान में है, और धन स्थान में अगर स्वगृही हैं तो इसका मतलब है कि आमदनी के नए साधन आपको मिल सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं आपको। वो बात यह है कि आज आपका जो राशि स्वामी बृहस्पति है और उसकी जो स्थिति है और चंद्रमा और शनि के बीच की जो स्थिति है वो ये है कि आज आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो सकती है। आज आपके विश्वास पर विश्वासघात की चोट लग सकती है।
और घरेलू मामलों को लेकर के भी आप तनाव में रह सकते हैं। और यदि आपकी उम्र 54 साल से ज्यादा है तो नींद की भी समस्या आपको सताएगी। तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपने सामने से खाली हाथ न जाने दें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि मकर है तो आज का पूरा दिन आपका कैसा बीतेगा, क्या सावधानी रखनी है, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कालचक्र दर्शक मनीष जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करेंगे। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? पंडित जी प्रणाम। हाँ पंडित जी प्रणाम जी। मैं मनीष कुमार चतुर्वेदी बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 अक्टूबर 1983 और मेरे भाई की है 15 नवंबर 1989। उसके करियर के बारे में जानना चाहता हूँ पंडित जी कि उसकी नौकरी, सरकारी नौकरी कब तक लगेगी कि नहीं लगेगी। और मेरी माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती है और मेरा घर कब तक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। चलिए मनीष जी, मैं आपको बताता हूँ। मनीष जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके तृतीय भाव का स्वामी शुक्र है जो आपका भातृभाव है, और उससे आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है। शुक्र और चंद्रमा की चतुर्थ दशम स्थिति बनी हुई है। सरकारी नौकरी के लिए अगर ये प्रयास कर रहा है तो सफलता तो मिल सकती है, लेकिन अभी विलंब दिखाई दे रहा है। अभी ये विलंब 1.5 से 2 साल का भी हो सकता है। इनको कहिए कि मन लगा करके सफलता के लिए तैयारी तो करें, लेकिन दुर्गा सप्तशती में 108 नाम दुर्गा जी के लिखे हुए हैं। अगर उसका सुबह शाम ये पाठ करना शुरू कर दें और 108 दिन पाठ करने के बाद उस मंत्र को एक भोजपत्र पर लिख करके और एक चांदी की ताबीज में मिढ़वा करके और अगर गले में धारण कर लें तो आप विश्वास करिए कि इन्हें सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। देखिए, आपने अपने माता जी के बारे में जहाँ तक प्रश्न किया है तो मनीष, मैं बताना चाहूँगा बेटा, आपके माता भाव में केतु की स्थिति है जो माँ को नस संबंधी, हड्डियों से संबंधित और ब्लड प्रेशर और हृदय रोग से संबंधित रोग देता है। ऐसे में माता जी को आप कहिए कि सूर्योदय के समय नहाकर सूर्य को जल दिया करें और सूर्य को जल देने के बाद कम से कम 10 मिनट बैठ करके गायत्री मंत्र बोला करें। अगर ये उपाय करना शुरू कर देंगी तो मुझे विश्वास है कि सितंबर अक्टूबर के बाद इनकी सेहत ठीक रहने लगेगी। आपने अपने घर के बारे में जो प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में तो देखो मनीष बाबू, मैं तो यही कहूँगा आपसे कि सूर्य और शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश बनी हुई है। अभी घर बनने में विलंब है। ये विलंब 3 साल का भी हो सकता है। तो आप चिंता न करें। आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का और कनकधारा स्त्रोत के सभी मंत्रों का सुबह शाम पाठ किया करें। महालक्ष्मी का ध्यान किया करें और हर समय ये अपने मन में सोचा करें कि मेरे साथ ईश्वर का आशीर्वाद है, इसलिए हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। ये बात अगर आप रोज दिन भर में 10 बार सोचने लगेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जल्दी से बात करेंगे मकर राशि वालों की आज का ग्रह गोचर आपके लिए क्या कहता है। देखिए, आपके धन स्थान में चंद्रमा है, वो भी मीन राशि में। और मकर राशि के जातकों को बताऊं कि ये जो स्थिति बनी हुई है इसके आधार पर बजट बनाकर चलिए। नया काम आप शुरू कर सकते हैं। भाई बहनों से मेल जोल बढ़ेगा। लेकिन आज आपको पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक सोचना है। किसी का मजाक मत उड़ाइए, किसी का उपहास मत करिए। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आपको लगे कि कोई व्यक्ति भूखा है तो उसको इज्जत के साथ भोजन करा दीजिए। इस कोरोना काल में जो एक भूखे व्यक्ति को या जरूरतमंद को भोजन कराता है वो समझ लो 100 गौदान के पुण्य जितना पुण्य करता है। 100 गाय का दान करने पर जितना पुण्य मिलेगा उतना एक भूखे को भोजन कराने पर पुण्य मिलेगा। तो आज आपके लिए शुभ अंक है 5, शुभ रंग है केसरिया। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि के जो जातक हैं उनका ट्रांजिट आज क्या कहता है, क्या सावधानी आपको रखनी है, कौन से उपाय करने हैं। देखिए,
देखिए, आपकी कुंभ राशि है तो आपके राशि में 7 अंश 35 कला पर बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और आपका राशि स्वामी शनि व्यय भाव में बकरी होकर के 19 अंश 15 कला पर गोचर कर रहा है। आपके व्यय भाव में शनि का स्वगृही होना इस बात का संकेत है कि धार्मिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है। काम में सफलता कम मिलेगी और आज पुराने दोस्तों से भी बातचीत होगी जो आपको अच्छा लगेगा। आज पुराने दोस्तों से बातचीत के बाद पुराने रोगों में भी आपको आराम मिल जाएगा, क्योंकि कुछ तो डर के मारे आपका रोग बढ़ा हुआ था। दुविधा में कोई भी फैसला न लीजिए और आज घर में गंगा जल जरूर छिड़किए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब उस खास जानकारी की बात कर लेते हैं जिसका जिक्र मैंने ब्रेक पर जाने से पहले किया था। किन लोगों को मोती पहनना चाहिए और किन लोगों को मोती धारण करने से परहेज करना चाहिए। मोती से जुड़ी वो कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके लिए जानना जरूरी है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मोती से जुड़ी कौन सी वो खास जानकारी है जो आज हमारे दर्शकों को आप देने वाले हैं? देखो रोमिता, वैसे तो लोग कहते हैं कि क्या हीरा मोती लोगे, क्या हीरा मोती चाहिए। हीरा मोती का मतलब बड़े महंगे रतन। हीरा के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन आज जब मोती आपको 1000 और 2000 में मिलता होगा तो आप सोचते होंगे ये मोती, इतना कहावत इसके पीछे है और इतनी सस्ती मोती क्यों मिल रही है। तो हकीकत ये है, जहां ओरिजिनल मोती मिलती है बसरा में समुद्र के किनारे, सीप से जो मोती निकाली जाती है उसकी कीमत तो आज के डेट में भी बहुत बड़ी है। तो ये आर्टिफिशियल मोती है जो लैब में बनाई जाती है, जो हम लोगों तक है। किसे पहनना चाहिए मोती और किसको नहीं पहनना चाहिए मोती। मोती देखिए चंद्रमा का रत्न है और चंद्रमा सीधे मन से जुड़ा हुआ है। जिन लोगों को मानसिक तनाव रहता है, एकाग्रता में कमी रहती है, आर्थिक पक्ष कमजोर रहता है, नींद ठीक से नहीं आती है, अकारण भय बना रहता है, हार्मोन असंतुलित है, तो मोती पहनने से लाभ मिलता है। लेकिन मोती किसे पहनना चाहिए और किसे ये बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, किसे नहीं पहनना चाहिए। मोती में अगर हम केमिस्ट्री के व्यूज से देखें तो ये कह सकते हैं कि इसमें कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ये तीनों की मात्रा होती है। मोती पहनने से नुकसान भी होते हैं। जिनके लिए मोती शुभ नहीं है, 6ठे 12वें 8वें भाव का स्वामी है, ऐसे लोगों को मोती पहनने पे तनाव हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है और घबराहट, बेचैनी हो सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है। और मोती आपके लिए अगर शुभ नहीं है तो आपने मोती पहना है तो इसके विपरीत परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। इसलिए कभी कभी मोती पहनने से रक्तचाप की समस्या भी हो जाती है। और अगर चंद्रमा आपका खराब है और मोती आपने पहन लिया है तो आप इनेमिक भी हो सकते हैं। कुछ दिनों में आपके अंदर आपका हीमोग्लोबिन नीचे जा सकता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा भाग्य या धन भाव में है उनको मोती धारण करने से लाभ मिलेगा। वृषभ, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ लग्न के लोग मोती धारण ना करें। सिंह, तुला, धनु लग्न वाले विशेष दशाओं में मोती धारण कर सकते हैं, लेकिन कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न के जातकों को तो मोती धारण करना ही चाहिए। कुंडली में चंद्रमा शुभ ग्रहों के साथ शुभ ग्रह की राशि में हो और शुभ भाव में बैठा हो तो मोती धारण करने से लाभ ही लाभ मिलता है। कुंडली में चंद्रमा अशुभ ग्रहों के साथ होने से मोती नुकसान पहुंचाता है। अमावस्या के दिन जन्मे जातक मोती धारण करेंगे तो उन्हें शुभ फल की प्राप्ति होगी। राहु के साथ ग्रहण योग निर्मित करने पर मोती जरूर धारण करना चाहिए। ये बहुत ही ध्यान की बात है। कुंडली में चंद्रमा 6ठे 8वें भाव में हो तो मोती पहनने से लाभ मिलता है। कारक या लग्नेश चंद्र नीच राशि का हो तो मोती पहन लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो पंडित जी ने आपको बता दिया है कि आपको मोती पहनना है या नहीं पहनना है, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। और अब बात अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की करते हैं। आज का राशिफल क्या कहता है, देखिए।
अगर आपकी मीन राशि है और आप जान लीजिए कि आपके राशि में इस समय चंद्रदेव 10 अंश 30 कला पर गोचर कर चुके हैं। धन लाभ का पूरा योग बना हुआ है भाई, और नया काम आप शुरू कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही इस समय अच्छा समय है। घर में सुख शांति का माहौल भी रहेगा। थकान आलस्य महसूस कर सकते हैं। किसी के कहने से अगर आज यात्रा करना पड़ रहा है तो अगर यात्रा को रोक दें तो आपके लिए अच्छा होगा। घर में फटे पुराने कपड़े ना रखें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी ने बेहद खास जानकारी कि चींटियों का आना आपके लिए शुभ है या अशुभ है, आपको धनवान बनाएगा या आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही अगर चींटियां घर में बढ़ रही हैं तो क्या उपाय आपको करने हैं और ये किस ओर संकेत करता है, पंडित जी ने इस पर बेहद खास जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है। हम आशा करते हैं कि आपने सारी जानकारी नोट की होगी और आप इसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी करेंगे ताकि आपकी परेशानियां भी दूर हों। पंडित जी बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। और देखिए, काल चक्र में जो भी उपाय पंडित जी आपको बता रहे हैं वो आपको घर में रहकर ही करना है, क्योंकि इस वक्त कोरोना महामारी हमारे देश में फैली हुई है। ऐसे में घर से बाहर निकालना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए सारे उपाय घर पर रहकर करें। हम आशा करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।